इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा होगा? अभी तो हमारी जो तो वो तो चाहते हैं पाकिस्तान टूट जाए, खत्म हो जाए। इंडिया का तो यही मसला है, इंडिया तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान सही रहे। इंडिया क्यों ऐसा चाहता है? एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज है हमारे पास जज्बा है। जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानियों के रिएक्शन लेने वाले हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। यानी कि पाकिस्तान में जो सरकारी संस्थाएं थी वो बिकने वाली है और वो बिक रही हैं, तो भाई साहब अपना कर्जा उतारे हैं, तो इल्जाम इंडिया के सिर। और यानी कि इनके दिमाग में क्या क्या बातें आ सकती हैं, आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े जो मेन अदारे हैं, जैसे PIA हो गया, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ये सारी चीजें फॉर सेल पे लगा दी गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। क्या इसके पीछे इंडिया की साजिश है? बिल्कुल इंडिया की साजिश है। कैसे इंडिया की साजिश है? हर चीज के पीछे इंडिया की साजिश होती है। वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। तो भाई वो तबाह करना चाहता है तो आपने उसके कहने पे फॉर सेल क्यों लगा दिया? अगर लेट्स सपोज वो तबाह करना चाहता है और उसके कहने पे फॉर सेल हमने लगाया, क्यों लगाया? देखो उन्होंने पैसे कमाने के लिए सारा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हुकूमत आई है ये इंडिया के कहने पे। अवाम पे कोई मसला नहीं है, अवाम को कुछ नहीं जानते हैं। अवाम को कुछ नहीं जानते, तो ये पिस रही है, मर रही है, भूखी मर रही है। वो तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के अवाम इस टाइम पिस रही है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, अमेरिका, चाइना? और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। चाइना नहीं इन्वॉल्व, चाइना तो ये दारे खरीद रहा साथी है। अच्छा हाँ, इसराइल और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये मदद कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है, बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ। कोई वजह बताए ना। पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है हमें। अच्छा, और हम एक एटमी सुपर पावर है, इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी, सुपर पावर है इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को वो 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। वो भाई इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो नहीं करता। इंडिया को इसमें बड़ी वजूहत हैं, जिसके मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरई निज़ाम वहाँ पे नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये बात करूँगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है और हम आज़ाद हैं यहाँ पे, और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं मिलती। इतनी स्टिकनेस है, और अच्छी बात है ना, थूकना चाहिए भी नहीं, थूकना क्यों है? गंदी बात है। और इसके बावजूद हम जो है वो अगर अपने मुल्क को मिलकर अवाम को लेके पड़े जो बेहतर पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, किस चीज में आगे जा रहा है बताएं जरा। हर चीज में आगे जा रहा था। अब ये चीज में कोई एक चीज बताएं। अब देखिए पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे जो कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है ये दो ठीक, हाँ। बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब खत्म। हाँ बिल्कुल। भाई आप अपना नॉलेज को, अगर आप कौन से स्कूल कौन से अदारे में जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आप अपना यूट्यूब या फिर थोड़ा गूगल को भी देखा करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को देखा करें। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बहुत पीछे है, और इसके अलावा इंडिया तो दूर की बात, बांग्लादेश से भी खराब माहौल चल रहा है। वो तो इस दौर इम्पोर्टेंट हुकूमत जब आई है, उससे पहले भी मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे।
दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है। और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा है। जज्बा जज्बा जज्बे पे मरते हैं वो लोग जो हैं, वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा अगर हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो, तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारे पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारे पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये कलमा हमारे पास अभी आया या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। नहीं तो पाकिस्तान मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था लोगों का कितना जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। सबसे पहले घबराना नहीं है। वालों को क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी इंडिया वालों को, ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा होगा? अभी तो हमारी जो ये गरीब आवाम है देख रही है, जब देखेगी इनको बर्दाश्त कर रही है। जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना, फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बस हवा निकल गई। खैर उनके भी बड़े भाई मौजूद हैं, लेकिन ठीक, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं? मालशों का काम। अच्छा, मालशियों का काम करते हैं। ये मुल्क के जो हालात इतने बुरे हो रहे हैं, हमारे अदारे बिक रहे हैं, PIA बिक गया, हमारी जो रेलवे है वो बिक रही है, इसके अलावा स्टील मिल बिकने की तरफ जा रही है, ये सब कुछ कौन करवा रहा है? इसके पीछे कौन है? ये इंडिया के लोग ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं? ये हमारी हुकूमत है, ये पैसा खा रही है इंडिया से। हाँ जी। हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान तो कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ है, फिर पैसा कैसे खा रही है? खिलाफ खलूफ को नहीं रही है, माल खादी जा रहे हैं, गरीब आम वड्डी जा रहे ठीक है। हैं। इंडिया वाले करवा रहे हैं सारा कुछ। इंडिया वाले क्यों करवा रहे हैं? क्या वजह है कि इंडिया वाले करवाएं? वो कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर हमारा हो जाए। तो आज़ाद कश्मीर हो ना, आज़ाद कश्मीर का ये पाकिस्तान से तो इतना नहीं है, पाकिस्तान तो सही चले। तो जब हम आज़ाद कश्मीर हमारा है तो इंडिया वाले कैसे ले सकते हैं इसको? कैसे हमारा? ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, जब वो आज़ाद कश्मीर ले लेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद भी आ जाएगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये किसने बताया कि भाई आज़ाद कश्मीर वो हमारा है या उनका है? ये मामला ये हालात दुनिया के बता रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के हालात हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है? अमेरिका की, चाइना की, रशिया की, इंडिया की? कौन इसमें इन्वॉल्व? ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका इसमें और इंडिया मुलव्वस है। कैसे जाहिर हो रहा है? आपने क्या साफ जाहिर हो रहा है? आगे थोड़ा सा आप देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सबको ठीक चल रहा था, हाँ, लेकिन थोड़ी महंगाई थी। थोड़ी महंगाई तो हम लोग, मैं समझता हूँ, कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने तो बेड़ा घड़ा करके, अब कल की रिपोर्ट में देख ले, इन्होंने बयान चुकी हर बंदे पे टैक्स लगा दिया, सलून पे टैक्स लगा दिया, जितने भी कारोबार कोई भी काम मोटा कोई भी कर रहा है तो वो उस पे टैक्स लगा दिया। टैक्स नहीं, आपकी करेक्शन कर दूं, एक्स्ट्रा टैक्स तो ऑलरेडी हम दे टैक्स हम पहले ही दे, एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने, सुपर टैक्स, सुपर बहुत बड़ा, जो हम गरीब लोग मैनेज नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, नहीं टैक्स लगा दिया है, ये सारा कुछ हो गया। इसके पीछे ये हुकूमत क्यों नहीं इस तरीके से कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही? क्या वजह? क्या करेंगे? इनके देखे इंडिया में कितनी फैक्ट्री है, सारा उधर कारोबार इनका है, ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इधर तो कुछ दे नहीं रहे। जब से हुकूमत ये आती है ये बस खा जाती है। इनकी कितनी टेक्सटाइल मिल रहे हैं, टेक्सटाइल मिल रहे हैं, और ये अगर चाहे तो पाकिस्तान का हालात बदल सकते हैं। तो भाई ये थे हमारे पड़ोसी मुल्क, प्यारे हमारे, यानी कि हमारे वो होता ना भाई, दुख दर्द में पड़ोसी काम आता, तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो हमारे दुख दर्द में काम आते हैं। यानी कि इनको भाई हरदम ये पड़ी रहती है कि ये मुस्लिम देश है, जज्बा इतना इनके पास है, कोई भी अगर जब इनको बोल दिया कि तो इंडिया पे चढ़ाई कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई साहब आप और इनसे पूछ लेते कि आपका देश आगे क्यों नहीं जा रहा, तब बोलते कि भाई हमारे हुक्मरान है वो काम नहीं कर रहे, वो लुटे रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। तो क्यों ना आप एक दिन इकट्ठे हो गए भाई, अपने जो हुक्मरान है उनको भी पूछ लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? सड़कों पे आ जाओ भाई, पूछने का इंडिया में भाई साहब क्या है, एक बोलने की आजादी है। पाकिस्तान में भी ओबियसली बात है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, तो क्यों ना आप अपने हुक्मरानों से पूछ लो ना कि भाई इंडिया आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, हमारा देश क्यों नहीं तरक्की कर रहा, हमारे देश में दिक्कत कहां हो रही है? वही बात है भाई, जब इनके पास जो कोई भी यूट्यूबर माइक लेके पहुंचता तब तो ये क्वेश्चन लग जाते हैं इंडिया को, अगर वहां से इंडिया हमें तरक्की नहीं करने दे रहा और हम तरक्की नहीं लेकर रहे भाई, हमारे देश वाले हुक्मरान नहीं करने दे रहे, तो उनसे पूछो ना देश कहां पीछे है? भाई साहब आपकी एजुकेशन की वजह से आप पीछे हैं मेनली, यानी कि जो भी कुछ होता है ना, वो शोएब भाई ने बोला 2 बजे बिजली भागी तो वो भी इंडिया ने भगा दी, यही काम है भाई इनका। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर खिंच जाए। जय भारत।